नमस्ते सभी को। अभी हम जो सीख रहे हैं वो है अनुवाद अभ्यास कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं, अपनी बात को सरल तरीके से संस्कृत में कैसे रखें। और अब तक हम वर्तमान काल के वाक्यों को, भूतकाल के वाक्यों को और भविष्य काल के वाक्यों को बनाना सीख चुके हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कि जो हमारी धातुओं में लोट लकार होता है उसका प्रयोग किस तरह के वाक्यों में करना होता है। हम जब लोट लकार पढ़ते हैं हमें हमारे टीचर्स बताते हैं कि उसका प्रयोग हमें आज्ञावाचक वाक्यों में बनाना है। बट कई बार हमें सुनते हैं और हमें फिर याद नहीं रहता कि उसका सही प्रयोग कहाँ होगा। या कई बार हमें धातु तो याद होती है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जब हमें वो वाक्य बनाने को पूछा जाए कि ठीक है लिखिए, तुम पढ़ो, तो हमें पता है कि तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं, हमें पता है पढ़ने को धातु कौन-सी लगाते हैं पढ़ने के लिए, हमें उसका लकार भी पाँचों पता है, बट हम कहीं न कहीं वाक्य बनाने में गलती कर देते हैं। तो इसी तरह की गलतियों से बचने के लिए और अपने अनुवादों को और अच्छा करने के लिए हम इस वीडियो में आगे अपना अभ्यास करेंगे। लोट लकार का प्रयोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं अनुवाद, वो देख चुके हैं अब तक कि वर्तमान काल के वाक्य कैसे बनाएँगे, भूतकाल के कैसे बनाएँगे, भविष्य काल के कैसे बनाएँगे, है ना? नियम हम नोटिस आप कर रहे होंगे, नियम सेम है, सिर्फ़ आपका लकार चेंज हो रहा है। नियम सेम ही रहेगा, आप संस्कृत में कितने भी बड़े से बड़े वाक्य बना लीजिए, जो हम नियम यहाँ बता रहे हैं, वो नियम सेम ही रहेगा। उस नियम में कोई बदलाव नहीं होगा, वो बिल्कुल बेसिक नियम है। तो वही आपको लोट लकार में भी रहेगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए हम एक बार फिर से नियम दोहराएँगे और जो पहले देख चुके हैं, उन्हें ये पूरा देखने की मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो सीधे अभ्यास पर आ सकते हैं। ठीक है? तो शुरू करते हैं। इस क्लास में हम जो देखने वाले हैं, वो है कि कर्ता शब्द क्या होते हैं हमारे वाक्य में, कर्तरी शब्द क्या होते हैं और उनको हम संस्कृत में कहाँ पर हमें रखना है कि हमें सही धातु का पता चले। सर्वनाम शब्द कहाँ हमें रखने हैं कि हमें पता चले कि उसको सही तरह से कौन-सी धातु उसके साथ लगेगी। धातु है जो हमारी उसका कौन-सा लकार लगाना है, लोट लकार लगाएँगे, आज्ञावाचक वाक्य बनेंगे तो किस तरह के वो वाक्य होंगे, वो हम यहाँ पर अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कर्ता शब्द की, कर्तरी-पद की या सर्वनाम शब्दों की, तो उसके लिए हमें ये टेबल याद रखनी है। इसके 2 कारण हैं या मैं कहूँ इसके 2 लाभ होंगे आपको। एक तो आपको पता चलेगा कि जो मुख्य रूप से सर्वनाम है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यही होते हैं हमारे। यदि हम बात करें, तो जो सर्वनाम है हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं? पहली चीज़ हमको ये याद रहेगी और दूसरी चीज़ जब हम इसको याद कर लेंगे तो हमें धातु लगाना सही से पता चल जाएगा कि कैसे लगानी है। आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखें कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और 3 वचन होते हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अब तक हम हिंदी में और इंग्लिश में क्या पढ़ते आ रहे थे? 2 वचन होते हैं। या तो एकवचन या फिर बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल। बट संस्कृत की यदि हम बात करते हैं तो उसमें 3 वचन होते हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में क्या होता है, आप जो देख रहे हैं, प्रथम पुरुष में होगा वह, वे दोनों, वे सब, जो हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन की तरह पढ़ते आ रहे थे। प्रथम पुरुष में क्या होगा, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में क्या होगा? त्वम, युवाम, यूयम अर्थात तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है? ये आपको याद रखना है। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये तो सर्वनाम है। यदि कोई संज्ञा का शब्द आ जाए, कोई नाम आ जाए, तो आप कहाँ रखेंगे? उसको हम प्रथम पुरुष के स्थान पर रखेंगे। यदि वो कोई नाम आ जाता है, तो हम उसको प्रथम पुरुष के स्थान पर रखेंगे। एक नाम है, तो प्रथम पुरुष एकवचन में रखेंगे। 2 नाम है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में रखेंगे। 2 से अधिक नाम है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में रखेंगे और उसके बाद उस पे नियम लागू करेंगे और अपना वाक्य बनाएँगे। किस नियम की बात कर रहे हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जो हमारी टेबल पहले आपने देखी, एक बार और ध्यान दीजिए। इसमें क्या है? 3 पुरुष लिखे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 वचन लिखे हुए हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। सेम चीज़ आप देख रहे हैं इसमें भी। टेबल सेम है, अंदर का कंटेंट चेंज हुआ है। लेकिन पुरुष यहाँ पर भी मेंशन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, टेबल सेम है।
यहाँ पर लेकिन क्या है, यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, पहले की टेबल में सर्वनाम थे, अभी आपकी धातु है। तो ये लोट लकार है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ये लोट लकार है। अब लोट लकार की ये टेबल मैंने क्यों रखी है? आपको वही वो बेसिक नियम जो है वो याद कराने के लिए। यहाँ पर आपको उस नियम से हम अवगत कराएँगे। तो यदि अगर मुझे कहना है, तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मैं देखूँगी तुम दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो तुम दोनों को संस्कृत में बोलते हैं युवाम, युवाम। अब जैसे ही मुझे पता चला कि तुम दोनों को संस्कृत में युवाम बोलते हैं और युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, मुझे तुरंत धातु पता चल गई कहाँ से लेनी है। लोट लकार मैंने याद किया हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें पता चल गया मध्यम पुरुष द्विवचन से हम कर्ता ले रहे हैं, तो हमें मध्यम पुरुष द्विवचन से ही धातु लेनी है। और मध्यम पुरुष द्विवचन में धातु क्या है? पठतम। तो यदि मुझे कहना है तुम दोनों पढ़ो, तो मुझे बोलना होगा युवाम पठतम। तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम। यदि मुझे कहना है तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो, तो तुम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं? यूयम। तुम सबको क्या कहते हैं? यूयम। और जैसे ही मुझे यूयम हमें पता चला कि यूयम हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन है, हमें पता चल गया धातु भी हमारी कौन-सी आएगी? मध्यम पुरुष बहुवचन की धातु आएगी। तो यहाँ पर है मध्यम पुरुष बहुवचन पठत। हमें क्या कहना होगा? तुम सब पढ़ो, यूयम पठत। अगर मुझे कहना है मैं पढ़ूँ, हम अपने आप को बोल रहे हैं, मैं पढ़ूँ, तो मैं पढ़ूँ, मैं को क्या कहेंगे हम संस्कृत में? अहम। अहम। और मैं पढ़ूँ, मैं खुद को कह रही हूँ या खुद को आज्ञा दे रही हूँ या मैं खुद से बात कर रही हूँ कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ूँ अभी, तो पढ़ूँ के लिए मैं क्या करूँगी? अहम लगाया, उत्तम पुरुष एकवचन, वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगी उत्तम पुरुष एकवचन से, धातु ले लूँगी। उत्तम पुरुष एकवचन की धातु क्या है? पठानी, तो मुझे कहना होगा मैं पढ़ूँ, अहम पठानी। ठीक है? यदि मुझे कहना है हम दोनों पढ़ें, हम दोनों पढ़ें, तो मुझे देखना होगा हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम, आवाम। जैसे ही मुझे पता चला आवाम कहते हैं, आवाम उत्तम उत्तम पुरुष द्विवचन है, हम तुरंत धातु भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएँगे, जो कि हो जाएगी पठाव। ठीक है? ऐसे ही अगर मुझे लिखना है हम सब पढ़ें या हमें लिखना है हम सब पढ़ें, तो हम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं? वयम्। देखिए, आप वाक्य कोई से भी बनाइए, लट लकार के बनाइए, लोट लकार के बनाइए, लिट लकार के बनाइए। ये वाले जो सेंटेंस हैं, ये वाले जो वाक्य हैं कि हम सबको वयम् कहते हैं, हम दोनों को आवाम कहते हैं, मैं को अहम कहते हैं, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये आपको एक बार याद करना है, बाकी पूरा टाइम यही चलेगा। धातु भी यदि आप एक बार पूरे पाँचों लकार याद कर लेते हैं, तो लगभग सभी धातुएँ वैसी हो जाती हैं और कुछ आप अभ्यास करने से अपना स्तर सुधार लेंगे। तो मुझे लिखना है वयम्, हम सब पढ़ें, तो हम सबको क्या कहेंगे संस्कृत में वयम्, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो धातु भी हम उत्तम पुरुष बहुवचन लेंगे, जो कि है पठाम, वयम् पठाम। यदि हमें लिखना है वह पढ़े, सपोज़ हमें कहना है उसे जाकर कहो वह पढ़े, तो वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? सः, सः। और सः क्या है? सः है प्रथम पुरुष एकवचन, तो धातु भी हम लेंगे प्रथम पुरुष एकवचन, सः पठतु। यदि हमें कहना है वे दोनों पढ़ें, तो हम लिखेंगे तौ पठतम पठताम। यदि हमें कहना है वे सब पढ़ें, तो हम कहेंगे ते पठन्तु। यदि हमें कहना है तुम पढ़ो, तो हम लिखेंगे त्वम पठ। ठीक है? संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं बच्चे, उन्होंने देखा होगा जब कोई प्रश्न का निर्देश होता है तो इस तरह से लिखा जाता है उत्तराणी लिखत, है ना? या कुरुत, कुरुत, लिखत इस तरह से वहाँ पर निर्देश दिए होते हैं जो कि तुम सब के लिए हैं। तुम सब लिखो उत्तरों को या फिर पठ, लिख, वहाँ पर जो निर्देश दिए जाते हैं मध्यम पुरुष की धातुओं के साथ दिए जाते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल से वाक्य हैं, अब तक जो हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हमें याद हो गया होगा। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या नोट्स नहीं बनाए हैं, लिखा नहीं है, उनके लिए हम वापस से एक बार इसको क्लीन कर दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे जब मैं अभ्यास के लिए आपसे ज़्यादा नहीं, ओनली 5 वाक्य पूछूँगी, तो आप ये देखकर वाक्य बना पाएँ। एक चीज़ और जो आप हम सबको पता है, फिर भी एक बार हम रिमाइंडर देंगे।
आप एक धातु याद कर रहे हैं, लगभग सभी धातुएँ वैसी चलेंगी। पठ धातु यदि आपको याद हो गई है तो आपको पता है कि लिख धातु कैसे बनेगी। जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु है, वैसे ही लिख धातु में लिखतु, लिखताम, लिखन्तु हो जाएगा। पठ, पठतम, पठत है तो लिख, लिखतम, लिखत हो जाएगा। पठानी, पठाव, पठाम है तो वो लिखानी, लिखाव, लिखाम हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आपको 5 वाक्य दे रही हूँ मैं, उसको आप बनाइए। वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, जब आपके वो 5 वाक्य बन जाएँ, उसके बाद आप मेरे उत्तरों के साथ अपने उत्तरों को मैच कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो पॉज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर है वह पढ़े, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, हमें पता है। वह को कहते हैं सः और सः जो है प्रथम पुरुष एकवचन है, तो हम लिखेंगे प्रथम पुरुष एकवचन की धातु सः पठतु, ठीक है? वे दोनों लिखें, यही हम लिख देते हैं। वे दोनों को संस्कृत में कहते हैं तौ और तौ क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की धातु लगाएँगे। पठतु पठताम थी, लिखतु लिखताम हो जाएगी। तौ लिखताम, ठीक? वे सब हँसें, वे सब हँसें, वे सब को कहते हैं ते, वे सब को कहते हैं ते और हँसे, वे सब क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन। लिखतु लिखताम लिखन्तु, तो हसतु हसताम हसन्तु, ते हसन्तु, वे सब हँसें। तुम खाओ, तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एकवचन है, तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष एकवचन की धातु पठ थी वहाँ पर, यहाँ खाद हो जाएगी, ठीक है? तुम दोनों जाओ, तुम दोनों को संस्कृत में कहते हैं युवाम। तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? युवाम। अब युवाम लगाया मध्यम पुरुष द्विवचन, तो जाओ भी मध्यम पुरुष द्विवचन लगाएँगे, तो क्या हो जाएगा? पठ धातु में क्या था? पठ, पठतम, पठतम। तो जाओ के लिए क्या हो जाएगा? गच्छतम, गच्छतम, ठीक है? तुम जाओ। आई होप आपने वाक्य सही बनाए होंगे, यदि नहीं बनाए होंगे तो शायद आप अपनी मिस्टेक समझ गए होंगे कि बहुत ही सिली मिस्टेक है, बहुत ही साधारण से सरल से वाक्य हैं। यदि हम थोड़ा-सा अभ्यास कर लें तो हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा इनको पढ़ना और इनसे फिर आगे हम अपने बड़े-बड़े वाक्य बनाना सीख पाएँगे, ठीक है? चलिए, अभी हमने जो पढ़ा वो लोट लकार था, इसी के साथ हम विधिलिंग लकार का प्रयोग भी कर लेते हैं। नियम हमारा सेम रहेगा, नियम हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। हमें सिर्फ़ क्या करना है, याद रखना है विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। जो भी चाहिए के अर्थ में वाक्य लगते हैं, वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? नियम आपने अभी-अभी सीखे हैं तो आपका वो थोड़ा-सा आपको याद रहेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ लिखा हुआ है, आपने अगर स्क्रीनशॉट तब नहीं लिया था, आप अभी ले सकते हैं। ये हमारे सर्वनाम हैं। कर्ता जो भी है सर्वनाम में कर्तृपद है, सर्वनाम है, कर्ता है, वो सब आपका ये रहेगा। यदि आपको संज्ञा लगानी है तो प्रथम पुरुष के स्थान पर आ जाएगी। जिनको नहीं पता संज्ञा मतलब किसी का नाम यदि आपको लिखना है, आपको नहीं लिखना वह, वे दोनों, वे सब या तुम दोनों, तुम सब में से कुछ या मैं, हम दोनों, हम सब में से कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ़ नाम लिखना है, तो आप नाम के लिए प्रथम पुरुष कंसीडर करेंगे। ठीक है? अब प्रथम पुरुष कंसीडर कर लेंगे, धातु आपको पता है विधिलिंग लकार की आप बात कर रहे हैं। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है, आपको ये याद रखना होगा। चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे, धातु कुछ इस तरह से बनेगी। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। यहीं पर यदि आपको लिख धातु बनानी है तो क्या हो जाएगा? लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेः, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। ठीक है? यदि आपको हस धातु बनानी है, हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसेः, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। यदि आपको खाद धातु बनानी है, खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेः, खादितम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम। ठीक है? तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम कई बार संस्कृत को सुनकर ही घबरा जाते हैं कि संस्कृत की बात हो रही है। इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़े से नियम देखेंगे, आपको वाक्य बनाना आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी। इसकी भी अगर आपने नहीं लिखा है, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, आप इसको ले सकते हैं। यदि विधिलिंग लकार के सीधे-सीधे वाक्य बनाना चाहते हैं, तो भी आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आपको क्या रहेगा, एक ही स्क्रीन पर एक ही पिक्चर में आपको सर्वनाम की भी एक टेबल दिख रही है, आपको विधिलिंग लकार की भी टेबल दिख रही है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के लिए वाक्य दे देती हूँ कि मुझे लिखना है मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो जहाँ मैं लिखा है ना वही मुझे के लिए भी कंसीडर होगा। मुझे पढ़ना चाहिए अहम, अहम लगाया, उत्तम पुरुष एकवचन, तो वहीं पर उत्तम पुरुष एकवचन पठेयम, ठीक है? उत्तम पुरुष एकवचन जहाँ मैंने अहम लगाया, ये यहाँ से हमने अहम लिया, वहीं हम यहाँ से ले लेंगे उत्तम पुरुष एकवचन अहम पठेयम, अर्थात मुझे पढ़ना चाहिए। अब मैं संस्कृत में एक वाक्य बोलूँगी, आप मुझे उसकी हिंदी बताएँगे। आप चाहें कमेंट में लिख सकते हैं। यदि मैं बोलती हूँ यूयम पठेत, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? यूयम पठेत, यस यूयम पठेत। हुँ। जिन्होंने बताया अपना देखेंगे कैसे क्या सही है सही बता रहे हैं आप। यूयम पठेत होगा तुम सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है? एक और वाक्य मैं संस्कृत में बोलूँगी, आप हिंदी अपना सोचिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, इसकी संस्कृत कैसे बनेगी? यस, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को संस्कृत में बोलेंगे युवाम और युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है तो पठेतम, युवाम पठेतम। ठीक है? ऐसे ही यदि मैं बोलती हूँ ते पठेयुः, मैं संस्कृत में बोल रही हूँ, ते पठेयुः, आपको इसका हिंदी अर्थ बताना है। क्या होगा ते पठेयुः? यस, ते मतलब होगा वे सब, पठेयुः तो उन सबको पढ़ना चाहिए। वे सबको पढ़ना चाहिए तो हम नहीं बोलते हैं, तो वे सब का क्या अर्थ है? उन सबको पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वं पठेः, उसे पढ़ना चाहिए, सः पठेत्, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तौ पठेताम्। ठीक है? अब आप अभ्यास के लिए 5 वाक्य आपके सामने हैं। आप वीडियो को पॉज़ कर लेंगे, अपने वाक्य बनाएँगे और उसके बाद जो भी आपके वाक्य बन रहे हैं, मैं यहाँ उत्तर लिख रही हूँ, आप इन उत्तरों के साथ अपने उत्तरों को मैच करेंगे। ठीक है? वह पढ़े, वह को संस्कृत में बोलते हैं सः, सः और सः पठेत्। ठीक है? वे दोनों लिखें, तौ लिखेताम्। तौ लिखेताम्। हुँ। वे सब हँसें, ते हसेयुः। तुम खाओ, त्वं खाओ। क्या होगा? खादे। तुम दोनों जाओ, युवाम क्या होगा? गच्छेतम, गच्छेतम। ठीक है? यदि आपके वाक्य सही हैं तो बधाई हो, आपको पाँचों लकार प्रयोग करने आ चुके हैं। कैसे क्या वाक्य बनेंगे आप जानते हैं। यदि थोड़ी बहुत गलती है तो एक आध बार और आप अभ्यास करेंगे, आपको आ जाएगा। यहाँ तक अभी हमने क्या किया है, पाँचों लकार में वाक्य कैसे बनाने हैं, साधारण वाले, बिल्कुल सरल वाले हम सीख चुके हैं। अब धीरे-धीरे हम आगे की कक्षाओं में वाक्यों का स्तर बढ़ाते जाएँगे। एक वाक्य यदि आप इसको सिंसियरली सीखना चाहते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कारक चिन्ह अच्छे से याद करके आइएगा। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो, ये आप याद करके आइए। यदि आप बालक शब्द के रूप याद करके आते हैं, राम शब्द के रूप याद करके आते हैं, बहुत अच्छा है। एक बार आपको कारक चिन्ह और शब्द रूप याद हो गए तो आप उनको कैसे जोड़ के वाक्य में प्रयोग करना है, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो हमें बेसिकली किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें सही धातु का प्रयोग आना चाहिए, हमें कारक चिन्ह पता होने चाहिए, कर्ता क्या लगाना है पता होना चाहिए और शब्द रूप सही तरीके से हमें लगाने आने चाहिए। ठीक है? चलिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली कक्षा में वाक्यों के एक नए स्तर के साथ, नए तरह के वाक्यों के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम पाँचों लकारों को मिक्स करके वाक्य बनाएँगे ताकि आपका भी अभ्यास अच्छे से हो पाए और हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करना है तो वो धीरे-धीरे हम सीखते चलेंगे। चलिए, धन्यवाद।